तुम बहुत दिमाग लगा रहे, चश्मा वाले पढ़े लिखे भाई साहब सफेद शर्ट खड़े हो जी, बहुत खुसर खुसर कर रहे हो मित्र के साथ। कहां से हो? शक्ति जिला। शक्ति जिला है कोई? इधर भी शक्ति है, तुम्हारा जिला भी शक्ति है। आजा देखते हैं दम कितना बाजुए कातिल में। आ हवेली पे आजा बेटा, आ राजा, बहुत होशियार बनोते हैं। आजा देख ले ठटरी के बरे। तुम्हें क्या लगता तुम दिमाग लगाते हो तो हमें सुनाई नहीं देता? वो बात अलग है कि हम व्यस्त रहते तो बोलते नहीं। राम राम राम। अब बेटा एक यहां पर माता जी पीछे की तरफ में मुंह चला रही थी, सेवादार से लड़ रही थी, हरी साड़ी वाली है। हाँ, बहुत मुंह चला रही थी कि बाबा वीआईपीओ से मिलता है, आओ माता। तुम्हें यहां बुला के हम ऐसे ही ना वापस करें तो हमारा नाम गुरुजी नहीं। आने दो उनको, आने दो उनको। राम साधु जी, देखो हमारे वाईफाई से तुम बच तो नहीं पाओगे, ये पक्का है। चाहे तुम घर बैठे लाइव देखो, चाहे तुम यहां बैठो, हम तो कुछ नहीं जानते, हमारे बालाजी सब कुछ जानते हैं। अच्छा शक्ति जलाते ही यहां पहले, हम और बाद में बुला भी, पहले तो से ही निपट ले, देखते हैं दम कितना बाजुए कातिल में। एक मिनट वहीं खड़े रहना तुम, जब तक करो तुम। राम राम ये स्वास्तिक पे करो कैमरा। राम 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 ओम पर करो जरा। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की।
हम ज़्यादा तो नहीं जानते, लेकिन हमने गुरुजी की प्रेरणा से, सन्यासी बाबा की प्रेरणा से और दादा गुरुजी के आशीर्वाद से 3 पर्चे बनाए। तीनों में अलग अलग निशान लगाए, तीनों में अलग अलग हमने प्रश्न लिखे। एक ओम, एक स्वास्तिक और ये त्रिशूल। तीनों पर्चे बाएं हाथ में रख लिए हैं और हमको पता नहीं है कि किसका पर्चा कौन है, क्योंकि 3 लोग बैठे भी हैं। माताजी भी बैठी, सफेद टी शर्ट वालों भी बैठो, शक्ति तो है ही है, ये तो महापुरुष है ही है, बहुत ज्ञानी प्रबुद्ध आत्मा है। 3 पर्चा है। अब पहले नंबर पर आप ही खिसको, आओ। ये हमें पता नहीं है कि इसका कौन है, लेकिन गुरुजी ने कहा कि इसको दिखाने के लिए, इसको छीलने के लिए 3 पर्चे पहले से बना के रख लो। और ये 3 लोग जो आए हैं, ये 3 लोगों के एक एक पर्चा है। मजेदार बात यह है कि 3 लोगों के पर्चे के 3 निशान हमने बनाए, स्वास्तिक, ओम, त्रिशूल। और जिसके लिए जो बनाया वो वही मांगेगा। जिसका जिसमें लिखा है, सबके अलग अलग लिखे, जिसके जिसमें जो प्रश्न लिखे। आप कितने तक पढ़े लिखे? MSc, तो ठीक है, फिर खुजली होना जरूरी है। पढ़े लिखे लोगों को, ज्ञानियों को खुजली होती है। माइक ले लो भाई साहब, बुरा ना मानो। बिना माइक के करना है, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें कौन सा तुम्हारी बेइज्जती करनी है। वो तो तुम थोड़ा मूड चढ़ा रहे थे तो हमारे पास फ्रिक्वेंसी आई, हम का ठटली मारेंगे। हमने तुम्हारे मित्र की ही बात सुनी। हाँ, जो तुम्हारा आयुष है उसकी ही हमने बात सुनी। हाँ, क्या क्या हुआ, क्या बताया, फिर गुरुजी ने क्या लिखा, हमने हमारे पास सब डिटेल आ गया हमारे वाईफाई में। हाँ, तुम्हारा मित्र है आयुष, तुम भी भाई साहब जरूर खड़े रहना। नहीं नहीं, तुम्हारी चुगली हम सुनते रहे। नहीं नहीं, तुम्हारी चुगली सुनते रहे हम, क्योंकि तुम्हें तो इन सब पे बहुत ज्यादा भरोसा नहीं है। और तुम्हें क्या लगता था कि हम तुम्हें सुन नहीं रहे? भले ही लाखों की भीड़ हो बेटा, इसीलिए बागेश्वर बालाजी का दरबार थोड़ी है, हनुमान जी का प्रत्यक्षम किम प्रमाणम का प्रभाव है। गुरु, लेकिन भक्त तुम बहुत अच्छे हो, सनातन का काम बहुत करते हो। रो मत, रो मत, गुरु जी की देन है, वो करते हैं प्रेरणा। राम, कोई बात नहीं, हनुमान जी की दया। चलो रो ना, नजदीक आ जाओ। 3 पर्चे रखे, हमें पता नहीं आपका किसमें लिखा। आप नहीं, फिर भी आपको प्रश्न बोलना होगा, भले ही बिना माइक के बोलो। बोलो। ओम वाला, ओम वाला पक्का? नहीं, हमने 3 हैं, त्रिशूल भी है, स्वास्तिक भी है। तुम्हें क्या पसंद है? ये त्रिशूल है, ये चलेगा? ओम, ये तो नहीं है। अच्छा, ओम ही चाहिए? अरे भाई, बड़ा गड़बड़ है। ऐसा तो नहीं कि तुम सोच रहे हो कि हम ज्यादा बुद्धि ना लगाएं? ठीक है, ओम ही है। हाँ, बोलो, क्या समाधान चाहते हैं? माइक से नहीं बोलेंगे, कोई बात। अभी तो तुम बहुत संघर्ष में हो, हमारी डिटेल अनुसार जो हमको पता लगा, जो पर्चा हमने पढ़ा, बहुत ज़्यादा टेंशन में भी हो, डिप्रेशन भी बहुत ज़्यादा है, तनाव भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, आपस के क्लेश में बहुत फंस गए हो।
और द्वंद्व में फंस गए हो कि परिवार को लेके चलें या उसको लेके चलें, उसको कैसे सामंजस्य बनाएं। सामाजिक छवि भी बचानी है, इज्जत भी बचानी है, लोग बेइज्जती करने के लिए भी पीछे लगे हुए हैं। बाकी विषय हम बिना माइक के बोल देंगे ताकि तुम्हारी बेइज्जती ना हो, पर आगे से दोनों समझ जाना कि खुजली ना करना हमको। हाँ, पक्का। रामचंद्र भगवान की हैं क्या? तुम अपनी माता जी को फोन लगाओ, हमारी बात करवाओ। आ जाओ आयुष, अपने मित्र से मिल लो। भजनानंदी तो नहीं हो तुम, ना तुम्हारा भजन है उतना, बुद्धि भी बहुत विचित्र रहती। यहाँ नेटवर्क नहीं होंगे, भीड़ बहुत ज़्यादा है ना। बात करवाओ तुम माँ से। क्या कह रहे थे? नहीं नहीं, छोटे तो हनुमान जी के सामने हम सब हैं, हम भी उनके ही दास हैं, छोटे तो। लेकिन पढ़ाई लिखाई से ये चीज़ें बाहर हैं, खुजली करनी चाहिए। हाँ, क्योंकि आप सिर्फ तर्क मानते हैं, आप सिर्फ लॉजिक मानते हैं कि हाउ कैन पॉसिबल। ये पॉसिबल है। संसार में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो पॉसिबल हैं, दिखती नहीं हैं पर पॉसिबल हैं। इनको सूक्ष्म जगत कहते हैं, सूक्ष्म जगत की चेतना। इसको शंकराचार्य जी ने भी किया है। आदि जगतगुरु शंकराचार्य पर काया प्रवेश कर जाते थे, दूसरे की काया में प्रवेश कर जाते। चूँकि आप लॉजिक पूछ रहे थे ना कि क्या लॉजिक है जानने का, यही लॉजिक है कि हम तुम्हारे भीतर अपनी चेतना को प्रवेश कराते हैं, वो डाटा लाती है, फिर डाटा को हमें इंट्यूशन देती है, मतलब हमको संकेत में बताती है, हम उसको पर्चे पर लिखते हैं और फिर वही सत्य निकलता है। हाँ हनुमान जी, लाओ फोन। हाँ हाँ माता जी, पिताजी, आशीर्वाद, क्या हाल है? यूनिवर्सिटी खिल गई, कैसी चल रही? जाओ, भगवान करें बहुत अच्छे से चले। और तबीयत कैसी है अब? हाँ, जल्दी धाम आओ, तुम्हारे लड़का की आज अर्जी लगी है, वो बहुत परेशान है और हमको गुरुजी ने आज्ञा दी को लबेरिया को ब्याह करवा दो। आओ आओ थोड़ा डट करके, क्योंकि माता जी इसकी बहुत ज़्यादा विरोध में हैं। वो बहुत अच्छी हैं, लेकिन इसको माता का उतना प्रेम नहीं मिला जितना मिलना चाहिए। दोनों ही एक दूसरे से अपोजिट रहते हैं, भारत पाकिस्तान की तरह। तो लड़का को भी हमने डांट दिया है और अब आप भी समझा देना अपने होम मिनिस्ट्री को, और ताकि हमें कार्ड मिल जाए जल्दी ब्याह को। ये नेता बनाऊ ने लड़का। जय हो माता, तुम उतई हो? बहू कहाँ से बुला रही हो? हैं?
अब माए कर दो, ये बहुत परेशान है, तुम अभी हाँ कह दो, हम दरबारी में बैठे, हम ही ने फोन लगवाओ, क्योंकि हमारे गुरुजी कह रहे नहीं तो जो लड़का आत्महत्या कर ले तो कर दियो ब्याह है। ले अब रोना, माता जी ने हाउ कह दी, ले कर ले बा रो मत, हो गई हाउ, पूछ ले माता जी, पूछो, बात कर। खुश रहे, जोड़ा से आइए, या सुधर जा, भक्ति ज्यादा कर, मन ठीक रहे, अंदर के विकार दूर हो जाएं, आज से और नाम जप बढ़े। आशीर्वाद। हाँ, धर्म की सेवा करो, समाज सेवा करो, और बिल्कुल समाज सेवा से ही राजनेता बनो। खुश रहो, जुग जुग जियो, कल्याण हो हनुमान जी। और सुन, ब्याह होवे तो निमंत्रण जरूर दइए भैया। हाँ, पक्का पक्का, क्योंकि अपनों तो भाव ही नहीं है, तोरो ही घर बस जाए। हाँ आयुष, बोलिए, माइक लो, तुम तो बहुत कमेंटबाजी करते ना। क्या पढ़ाई है तुम्हारी, माइक लो। हाँ जी, क्या पढ़ाई की है आपने? हमने ऐसे अंडर ग्रेजुएशन किया है मुंबई से BBA, एंड मास्टर्स का भी हमारा इंडिया के टॉप कॉलेज में सिलेक्शन हो गया था, IIM बैंगलोर, बट हम गए नहीं करने, हम बिजनेस में लग गए यहाँ। ओह हाँ। तो आप आज के पहले, अभी के पहले तक आप इन सब चीज़ों को बहुत एक्सेप्ट नहीं, जीरो एक्सेप्ट करते थे? जीरो नहीं कहूँगा महाराज जी, बट थोड़ा सा कम एक्सेप्टेंस। कारण? थोड़ा सा एक्चुअली क्या है, इसके दो सिले होते हैं। एक होता है कि भाई या तो प्रूफ करके दिखाएं, हाँ। या प्रूव नहीं। एक होता है प्रूफ करके दिखाएं, जो बोलते हैं अगर आप इसे मानना चाहते हैं तो प्रूफ करके दिखाएं। एक होता है आप गलत प्रूफ करके दिखाइए। हाँ। भगवान जी को आप गलत प्रूफ करके दिखाइए। हाँ। तो हम पहले वाले में आ जाते थे। अच्छा, आप प्रूफ करके दिखाएं। हाँ, अगर मानना है तो प्रूफ करके दिखाएं वाले। तो हमने कर दिया, आपने थोड़ा सा कर दिया, और हमारा थोड़ा और सा करना है घमंड क्या? तोड़ दीजिए आप। बहुत होशियार रहते हैं मूसर चलना। और एक छोटी सी और आप प्रश्न क्या है? प्रश्न नहीं, एक रिक्वेस्ट है बस। माइक के अलावा बोल। बिना माइक के बोलो, हमें कोई दिक्कत। क्या चाहते हो आप? जो आपका माइंड है हेल्पिंग, मदद का, तो लोगों की आपको मदद करनी है, कुछ बड़ा ऐसा करना है, लोगों को थोड़ा जागरूक करना है, और उनकी हाँ विद्यालय में शिक्षा के मार्ग में आपको लोगों की बहुत मदद करनी है। बच्चों को थोड़ा एजुकेशन देनी है, अच्छी हाई प्रोफाइल एजुकेशन देनी है, सस्ती देनी, निःशुल्क देनी, ताकि बच्चे जय जयकार करें, उनका फ्यूचर बने। तो उसके लिए आपने क्या प्लान सोचा? हम तो प्लान सोच चुके हैं। हमने प्लान सोचा है कि हम इनिशियली जैसे जो 11-12 बेस बनाएंगे, एंड जैसे पर्सनली मुझे सिखाने का बहुत ज़्यादा शौक है, बट मैं कर नहीं पा रहा हूँ, बहाना दूंगा अगर स्टेप लेता। अभी आप चूंकि स्टेप बाय नहीं चल रहे हैं, आपका सिर्फ विजन माइंड में है, धरातल